तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। उसे ईमानदार होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले वाले सेंटेंस में तो शुड का इस्तेमाल किया गया है और दूसरे में शुड बी का और तीसरे में शुड हैव का, ऐसा क्यों? तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको शुड, शुड बी, शुड हैव और शुड हैव बीन के बारे में बताऊंगी, यानी कि शुड के सभी यूजेस के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले देखते हैं शुड के बारे में। शुड का मतलब होता है हिंदी में चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड का इस्तेमाल होता है किसी को सलाह देने या लेने के लिए, यानी किसी को एडवाइस देने या लेने के लिए शुड का इस्तेमाल होता है। और शुड का इस्तेमाल कर्तव्य का बोध कराने के लिए भी होता है। जैसे हमें जल्दी सोना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, एक सलाह दी जा रही है कि भाई हमें जल्दी सोना चाहिए। तो इसमें आखिर में क्या आ रहा है? चाहिए आ रहा है, यानी कि इसमें शुड का इस्तेमाल तो होगा ही। तो ये बन जाएगा वी शुड स्लीप अर्ली। हमें जल्दी सोना चाहिए, वी शुड स्लीप अर्ली। उसी तरीके से तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। अब इसमें भी एक सलाह दी जा रही है कि भाई तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए और आखिर में चाहिए भी आ रहा है। तो ये बन जाएगा यू शुड स्टडी। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। या जैसे उन्हें जाना चाहिए। अब यहाँ पर भी एक सलाह दी जा रही है कि भाई उन्हें जाना चाहिए। तो ये बन जाएगा दे शुड गो। उन्हें जाना चाहिए, दे शुड गो। देखिए अब इन सभी सेंटेंसेस में एक सलाह दी जा रही है कि भाई हमें जल्दी सोना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए या उन्हें जाना चाहिए। इसलिए इन सभी सेंटेंसेस में शुड का इस्तेमाल किया गया है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं शुड बी के बारे में। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। शुड बी का मतलब क्या होता है? होना चाहिए। जैसे रोहन को स्कूल में होना चाहिए। अब इसमें आखिर में क्या आ रहा है? होना चाहिए आ रहा है। रोहन को स्कूल में होना चाहिए। तो ये बन जाएगा रोहन शुड बी इन स्कूल। रोहन को स्कूल में होना चाहिए, रोहन शुड बी इन स्कूल। उसी तरीके से तुम्हें घर पर होना चाहिए। तुम्हें घर पर होना चाहिए। तो उसमें आखिर में क्या आ रहा है? होना चाहिए आ रहा है ना। तो ये बन जाएगा यू शुड बी एट होम। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। उसी तरीके से उसे दयालु होना चाहिए। तो इसमें भी आखिर में होना चाहिए आ रहा है ना। तो ये बन जाएगा ही शुड बी काइंड। उसे दयालु होना चाहिए, ही शुड बी काइंड। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आ जाए कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए या उसे एक टीचर होना चाहिए, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर आखिर में सेंटेंस के होना चाहिए आ रहा है तो उसके लिए आप इंग्लिश में शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? देखते हैं शुड हैव के बारे में। शुड हैव का मतलब होता है हिंदी में चाहिए था। शुड हैव का मतलब क्या होता है? चाहिए था, यानी कोई काम जो करना चाहिए था या होना चाहिए था पास्ट में, लेकिन वो नहीं किया गया। जैसे उन्हें खेलना चाहिए था। अब इसमें आखिर में क्या आ रहा है? चाहिए था आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर शुड हैव का इस्तेमाल होगा। और बात किसकी हो रही है? पास्ट की। भाई उन्हें पास्ट में खेलना चाहिए था। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। और वर्ब क्या है? वर्ब यानी काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। और थर्ड फॉर्म के लिए हम प्ले के आगे ईडी लगा देंगे तो बन जाएगा प्लेड। तो ये बन जाएगा दे शुड हैव प्लेड। उन्हें खेलना चाहिए था, दे शुड हैव प्लेड। उसी तरीके से उसे
आना चाहिए था। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है कि भाई उसे आना चाहिए था, और चाहिए था रहा है यानी कि शुड हैव का इस्तेमाल होगा। और वर्ब क्या है यहाँ पर, यानी काम क्या हो रहा है, आने का काम हो रहा है। आने की इंग्लिश होती है कम, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम, यानी कि कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। तो ये बन जाएगा। और यहां पर बात किसकी हो रही है, किसी लड़की की, यानी किसी फीमेल की। तो ये बन जाएगा उसे आना चाहिए था, शी शुड हैव कम। उसे आना चाहिए था, शी शुड हैव कम। या जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। अब यहां पर भी आखिर में चाहिए थी आ रहा है ना, यानी कि शुड हैव का इस्तेमाल होगा। और यहां पर वर्ब क्या है, यानी काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए स्टडी का स्टडीड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए कि तुम्हें बताना चाहिए था या उन्हें जाना चाहिए था, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आखिर में अगर चाहिए था आ रहा है तो उसके लिए आप इंग्लिश में शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं शुड हैव बीन के बारे में। इसका मतलब होता है हिंदी में होना चाहिए था। शुड हैव बीन का मतलब क्या होता है, होना चाहिए था। जैसे प्रिया को घर पर होना चाहिए था, इसमें आखिर में क्या आ रहा है, होना चाहिए था आ रहा है ना। प्रिया को घर पर होना चाहिए था। तो ये बन जाएगा प्रिया शुड हैव बीन एट होम। प्रिया को घर पर होना चाहिए था, प्रिया शुड हैव बीन एट होम। उसी तरीके से तुम्हें एक शिक्षक होना चाहिए था, तुम्हें एक शिक्षक होना चाहिए था। तो इसमें आखिर में क्या आ रहा है, होना चाहिए था आ रहा है ना, यानी कि शुड हैव बीन का इस्तेमाल होगा। तो ये बन जाएगा यू शुड हैव बीन अ टीचर। तुम्हें एक शिक्षक होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर। तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे रोहन को एक डॉक्टर होना चाहिए था, या तुम्हें और सावधान रहना चाहिए था। आई होप कि अब आपके शुड से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।